नाज़रीन, ये तस्वीर है जो सब डिवीजन मेंढर के चक बनुल्ला इलाके की है, जहां पे एक भारी जलसा है जो आज डीडीसी वाइस चेयरपर्सन अशफाक चौधरी की क़यादत में हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पे राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक भारी जलसे से खिताब किया। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन के इस क़यादत में जो ये जलसा हुआ, ये अपनी नौइयत का इस इलाके में सबसे बड़ा जलसा था। इसमें बता दें कि काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तमाम सियासी पंडित के जो भी अदद व शुमार लगाने वाले लोग थे, उनके तमाम अंदाजे हैं जो वो फेल हो गए, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग इस इलाके में इस जलसे में शरीक होने के लिए आए। इस मौके पे राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन अशफाक चौधरी ने भी इतना अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतने लोग हैं जो वो एक साथ जमा हो जाएंगे। इस जलसे के जरिए बीजेपी ने अपने 9 साल बेमिसाल का जो नारा था उसको याद दिलाया, लोगों में अपने काम गिनवाए। और वहीं डीडीसी वाइस चेयरपर्सन अशफाक चौधरी ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, अपनी ताकत दिखाई कि वो काम कर रहे हैं, इसलिए लोग हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद और इस प्रोग्राम के दौरान 3 स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो इफ्तिताह किया गया है, सलवा स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया है, और एक बनुल्ला के अंदर जो स्टेडियम है इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ, उसका इफ्तिताह किया गया है, और छतराल के अंदर है जो स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया है। और स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो मेंढर सी में तारीखी स्टेडियम है जो वो 3 बने हैं। और अगर पूरी मेंढर की बात करें तो अभी तक मेंढर सी में हमें 3 बड़े स्टेडियम देखने को मिले हैं। इस बड़े जलसे से खिताब करने के बाद मीडिया से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं कि राज्यसभा मेंबर और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन क्या कहते हैं। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की जो 9 साल बेमिसाल है उसके कार्यक्रम चल रहे हैं, और पिछले 1 महीने से ये प्रोग्राम है। पहले कश्मीर में थे, अभी 5-7 दिन से मैं राजौरी और पुंछ के हर असेंबली सेगमेंट्स में गया, वहाँ फीडबैक ली फर्स्ट हैंड, स्टार्टअप स्टैंड अप, यहाँ जो भी हमने काम करे हैं पिछले 9 साल में। जो जमातें यहाँ 70 साल सत्ता में रही हैं और आने वाले 70 साल उनको और भी मिलेंगे तो भी नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने खून खराबा करा है, तशद्दुद करा है, गरीब के बच्चे को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करा है, खून खराबा करके उसका जहन खराब करके, और अपने बच्चों को बड़े बड़े आला स्कूलों में पढ़ा के। हमने यहाँ 3 टायर डेमोक्रेसी का बुनियाद रखा है। वाइस चेयरमैन अशफाक साहब ने यहाँ ये प्रोग्राम रखा था, और एंथुसियाज्म है लोगों में, शौक है, और जो भी नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उससे खुश हैं लोग, और जम्मू कश्मीर में अमन पे भी खुश हैं। और ख़ासकर दुनिया में जो भारत का सिक्का 140 करोड़ अवाम का जो चला है, वो उस पे भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और ये फीडबैक हमें मिली है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश की सबसे बड़ी मिनॉरिटी मुसलमान को, और ख़ासकर पसमानदा मुसलमान को के लिए हमेशा बात करते हैं। एक हाथ में कुरान और दूसरे में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और यहाँ तक जो अपोजिशन में जो लोग मिनॉरिटीज़ को वोट बैंक समझते हैं, उन्होंने मुसलमान को तशद्दुद के साथ, माफिया के साथ जोड़ा है। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में ये अब उनके पॉसिबल नहीं रहा कि देश की सबसे बड़ी मिनॉरिटीज़, खासकर पसमानदा मुसलमान, उसमें गुज्जर, बकरवाल या अदर्स जो हमारे भाई हैं, पहाड़ी बरादरी, कश्मीरी बरादरी, डोगरा बरादरी या अदर जो लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनेंगे और देश की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। सर, जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी चाहती थी, क्या वो उसमें कामयाब हो चुकी है? सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप यहाँ आए हैं इतनी तादाद में, और अमन है, पीस है,
और ठीक है, जो हमारी रीजनल पार्टी है जो जो जिसने यहाँ जम्मू कश्मीर को तकसीम करा था, जानबूझ के सीज फायर करा था, भाई भाई को अलग करा था, उनको तो तकलीफ है, लेकिन हमने अमन है, यहाँ गरीब का बच्चा अब स्कूल जा रहा है, उनको तकलीफ तो है। इलेक्शन कब हो रहा है अगर सब कुछ ठीक है तो? यहाँ 3 टायर डेमोक्रेसी का इलेक्शन है, इशफाक साहब वाइस चेयरमैन है, यही इलेक्शन है। और सर 9 साल बेमिसाल, लेकिन डेली विजिट्स आज भी रोड पे बैठे हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? यहाँ का जो प्रशासन रहा है, गरीब के बच्चों को उन्होंने बर्तन साफ करवाए हैं, फिर 10-10, 20-20 साल इस्तेमाल करके उनको PDD, PHE और अदर डिपार्टमेंट्स में अडाक पे रखा है, और हम एक एक करके उसको उनका जो फ्यूचर है उसको देख रहे हैं। इतना नसूर है, उनका जो हिस्सा था नौजवान का इस्तेसाल करा है, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यहाँ की PDP ने, यहाँ की कांग्रेस ने। ये सुनते हैं कि राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना छतराल में स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह के मौके पर क्या कहते हैं। हमारे को आप सबको भाई चलो, और इंजीनियर साहब को दुआएं दो, और इसको इनको मजबूत करो कि मेंढर की हर पंचायत में स्टेडियम बने इंशाल्लाह। आपकी वजह से बनेगा, आपकी वजह से बनेगा। खटाना साहब, नौजवानों के कोई पैगाम नौजवानों के लिए क्या करें? नौजवानों को एक तो पहले हम बुजुर्गों से सुना था कि हम कंपटीशन करते थे दूसरे से, वो कहते थे तासुब नहीं करना चाहिए, तो हम कम्पीट करते थे। अगर उसके 99% आगे, मेरे 95 आए, तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, ज्यादा आगे तो हम ईगो के शिकार हो जाएंगे। इसलिए अपने आप से अब इससे आगे बढ़ना है, अपने आप से कम्पीट करना है, मैं अपने ज़मीर के, अपने सेल्फ के साथ, ताकि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ाई में तो उसको रिफॉर्म करूँ। दूसरा जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, अब ये 5G है, आपका ज़माना है, बट इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, इसका एडिक्शन नहीं करना है। और आपको किसी ट्विटर की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें उसका मुस्बत इस्तेमाल करें तो आप बेहतरीन लैंग्वेज में जा सकते हैं, बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकते हैं, बेहतरीन मैथमेटिक्स बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं। तो यही हमारा है कि खेलिए, खेलना ज़रूरी है। सेहत का, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, खाने के साथ पानी मत पियो, है ना, ठंडा पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक कम करो, ठीक है ना, हेल्थ के लिए रनिंग करो। है ये ड्रग्स तो इस इलाके की बीमारियां नहीं है, हमें वो तो हराम है, वो तो शर्म है, वो तो हमें, हमारे बच्चे तो जाते नहीं उधर, थोड़ा भूखा चुका होता होगा पुराने ज़माने में, तो ज़्यादा इस इलाकों में नहीं है ये चीज़ें। और यही कहूँगा कि पढ़िए, खेलिए, बट नौकरी के लिए मत पढ़िए। नौकरी 4 लोगों को दीजिए, कि मैं ऐसा पढ़ूं कि मैं 4 लोगों को रोजगार दे दूंगा। खेलिए, फिर आएंगे। थैंक यू।